अब से 5 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि चीन ने कंफर्म किया है वो अपनी सेना में 1000 स्टेल्थ लड़ाकू विमान शामिल करने जा रहा है। और इस खबर के आने के बाद से पिछले 5 दिनों में कोहराम मचा हुआ है, ना सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिकी वायुसेना में भी, क्योंकि उनके पास भी इतने स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं हैं जितने चीन अपनी वायुसेना में शामिल करने जा रहा है। वहीं भारत की बात करें तो भारत के पास तो एक भी नहीं है। जी हां, और ये कितनी चिंता की बात है इस बात से अंदाजा लगाइए कि अमेरिका के पास आज 2024 में करीबन 630 F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, 130 F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान है, इसके अलावा 20 B-2 सीरीज के स्टेल्थ बॉम्बर भी उनके पास है। यानी कि देखा जाए तो अमेरिका के पास ऑलमोस्ट 800 के करीब स्टेल्थ लड़ाकू टेक्नोलॉजी के विमान मौजूद हैं। इसके बावजूद वो लोग चिंता कर रहे हैं कि कहीं स्टेल्थ के मामले में चीन हमें सरपास ना कर जाए, जबकि ये बात सबको पता है चीन के जो 1000 स्टेल्थ लड़ाकू विमान हैं उनमें से 300 से लेकर 400 ऐसे होंगे जो 100% स्टेल्थ नहीं होंगे। उसके बावजूद अमेरिका चिंता में डूबा हुआ है और प्लानिंग कर रहा है अपनी सेना में कम से कम 300 से ज्यादा और स्टेल्थ लड़ाकू विमान शामिल करने की। और इसे कहा जाता है असली सैन्य तैयारी। भारत इसके मुकाबले क्या कर रहा है? तो हम स्टेल्थ लड़ाकू विमान तो छोड़िए, आज की तारीख में इस बात पर नेगोशिएशन कर रहे हैं फ्रांस के साथ कि हमें 26 राफेल लड़ाकू विमान दे दो, और फ्रांस इसके लिए हमसे डबल कीमत मांग रहा है। भारत कम कीमत करवाने में लगा पड़ा है और इस वजह से ये 26 राफेल की डील भी डिले होती जा रही है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि हम तैयारी में कितना पीछे हैं। लेकिन इसी बीच अब से कुछ ही देर पहले एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर सामने आई है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, भारतीय वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी जो कि बहुत ही सीनियर पोस्ट पर रह चुके हैं, जो है वायुसेना मार्शल अनिल चोपड़ा, इन्होंने कहा है कि भारतीय वायुसेना अब J-20 को लेकर बहुत ही ज्यादा कंसर्न है, बहुत ज्यादा चिंता में है, और इसीलिए इस बात की अब संभावना है कि भारत एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान को परचेज करे, भले ही वो थोड़ी संख्या में क्यों ना हो। आगे इन्होंने जानकारी दी है कि भारतीय वायुसेना सुखोई Su-57 लड़ाकू विमान की तरफ भी देख सकती है, उसे कुछ संख्या में अपनी वायुसेना में शामिल कर सकती है, क्योंकि अब से कुछ साल पहले रूस ने भारत को इस लड़ाकू विमान का ऑफर दिया था, लेकिन उस वक्त भारत ने इसे ठुकरा दिया था। ठुकराने के कारण ये थे कि इस लड़ाकू विमान में कम से कम 43 खामियां पाई गई थी। जी हाँ, 43 इंप्रूवमेंट की जरूरत थी और रूस उन इंप्रूवमेंट को अब करने में लगा पड़ा है। बताया जा रहा है कि रूस इसमें अब बेटर सेंसर लगाने वाला है, इसकी जो नेटवर्किंग है उसे इन्हांस करने जा रहा है। इसके अलावा जो इसके कॉम्बैट एवियोनिक्स हैं उनमें भी एडवांसमेंट लाई जा रही है। इसके अलावा इसके डिजाइन में भी कई सारी इंप्रूवमेंट की जाएंगी। हालांकि इसमें अभी रूस लगा पड़ा है, ये कब तक कंप्लीट होगा इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन रूस ने कहा है कि बहुत ही जल्द हम अपनी सेना में इसके नए मॉडल को शामिल करेंगे और कम से कम 250 से ज्यादा Su-57 रूस की सेना में शामिल होने हैं। लेकिन अभी तक मैंने आपको जो बताया ये सब पेपर पर है, असल में नहीं हो पाया है। इसका कारण है फंडिंग। रूस को चाहिए ढेर सारा पैसा, क्योंकि उसने इस लड़ाकू विमान में जो इंप्रूवमेंट करनी है, जो अपग्रेडेशन करनी है, उसके लिए अरबों डॉलर चाहिए होंगे। लेकिन फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस की जितनी भी फंडिंग है, जितना भी पैसा है, वो युद्ध में जा रहा है। जो Su-57 की इंप्रूवमेंट है उसे वो प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा। इसके अलावा इसमें कई सारी अन्य मिसाइलों की भी इंटीग्रेशन करनी है जो अभी तक नहीं हो पाई है। Su-57 को लेकर भारत का सबसे बड़ा कंसर्न ये नहीं है कि जी रूस इस लड़ाकू विमान को पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं बना पाया, या फिर कुछ मिसाइलें इसमें नहीं लग पाती, या कुछ इसमें दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है खुद रूस के साथ। दरअसल भारत को खतरा ये है कि हम J-20 को रोकने के लिए Su-57 तो खरीद लेंगे, लेकिन कल को इस बात की गारंटी नहीं है कि रूस इसे चीन को नहीं बेचेगा। हमने ये, अगर आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, बार बार देखा है रूस ने जो वेपन भारत को बेचा है वो किसी ना किसी रूप में चीन को भी बेचा है, जिस वजह से हम रूसी हथियारों का एडवांटेज चीन के खिलाफ नहीं ले पाते। हालांकि आप मुझे जेन्युइन कमेंट करके बताइए कि आज की जो स्थिति बन चुकी है इसमें हमें क्या एक Su-57 लड़ाकू विमान को अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहिए या नहीं, या फिर हम जो दूसरे ऑप्शंस हैं उन्हें भी एक्सप्लोर करें। कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।